जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 2। तो चलिए टाइप 2 को पहले समझते हैं। टाइप 2 क्या है? तो हमारा टाइप 2 है वो MDH। ये हमारा टाइप 2 है। अब यहाँ पर M क्या है? M जो है वो नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ मेंबर। अब पर्सन में मेल, फीमेल और बॉयज, चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है। और ये नंबर ऑफ डेज हुआ और ये हुआ नंबर ऑफ आवर। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए इसको अच्छे से, ये होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए M1 एक ग्रुप है महिलाओं का, पुरुषों का, या महिला पुरुष मिलाकर के, या फिर बच्चों का, किसी का भी M1 ग्रुप है जो D1 दिनों तक काम करता है और प्रत्येक दिन H1 घंटे तक काम करता है। ऐसा करने से टोटल काम इन लोग कितना कर पाता है? W1 कर पाता है। अब उसी काम को करने के लिए एक दूसरा ग्रुप आता है जिसमें M2 मेंबर हैं और प्रत्येक मेंबर जो है वो D2 दिनों तक कार्य करता है और प्रतिदिन H2 घंटे तक काम करता है। और इन दोनों इस ग्रुप के द्वारा जो टोटल काम किया गया है वो क्या होता है? W2 होता है। तो ये दोनों इक्वल होता है, बट यहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहां पर आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसी को हम लोग कहते हैं MDH फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर आधारित आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का टाइप पर चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। 12 आदमी यानी कि M1 का वैल्यू यहां पर क्या हो गया? 12 हो गया। का एक काम को 56 दिन में यानी कि D1 का वैल्यू यहां पर कितना हो गया? 56 हो गया। पूरा कर सकते हैं 28 आदमी। अब दूसरा ग्रुप के बारे में कह रहा है जिसमें कितना मेंबर है, तो यहां पर 28 आदमी है। उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो यहां पर बताना है कितना दिनों में पूरा कर पाएंगे, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं X। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर M1 है और D1 है, H1 गायब है और W1 W2 गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं। केवल हम लोग M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 लेकर के क्वेश्चन को बनाएंगे। यहां पर D2 होगा, यानी कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब M1 का वैल्यू यहां पर 12 दिया हुआ है और D1 का वैल्यू यहाँ पर 56 दिया हुआ है। उसी तरह से M2 का वैल्यू यहाँ पर 28 दिया हुआ है और D2 के वैल्यू को हमने X माना, तो 28 से कम 28, 28 दूना का 56, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 गुना 2। तो 12 गुना 2 हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि ये काम जो है वो 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर B सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? M1 बराबर 6 दिया हुआ है और यहां पर D1 नहीं दे करके H1 दिया हुआ है। और H1 क्या दिया हुआ? H1 यहां पर दिया हुआ है 42। उसी तरह से यहां पर अगर हम लोग M2 का बात कर ले तो M2 का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है आपका 14 और आपसे पूछ रहा है कि H2 का वैल्यू यहां पर क्या होगा। तो अब हम यहां क्या लगाएंगे? M1 H1 इज इक्वल टू M2 H2, यानी कि M1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू H2। अब यहाँ पर M1 का वैल्यू 6 है और H1 का वैल्यू यहाँ पर 42 है। उसी तरह से यहाँ पे M2 का वैल्यू क्या है? 14 है और H2 का वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं कि X है। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 14 का पार्ट आप लोग को आता होगा। 14 तिया क्या होता है? 42 होता है, तो ये 3 बार में कट जाएगा। और X का वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुना 3 यानी कि X इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18 घंटा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A में दिया हुआ है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ध्यान रहे, अब हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या करा? 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और 20 दिन में ये काम को क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। यहाँ पर काम का संख्या नहीं दिया हुआ है। अगर काम का संख्या दिया होता तो हम लोग बट्टा में लिखते, बट यहाँ काम का संख्या नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको बट्टा में लिखने का कोई जरूरत नहीं। आगे कहता है 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमी 12 दिन तक हर एक दिन कितना घंटे काम करेंगे? तो हम ये मान लेते हैं X मान लीजिए या आप T घंटा मान लीजिए। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 20 से हमारा ये 20 कट जाएगा। अब अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15 और ये 3 चौके 12 और 4 का पहाड़ा में ये 8 जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बच गया 5 गुना 2 और इधर बच गया हमारा T, यानी कि T का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? 10 घंटा हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस कंसेप्ट पर आधारित ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।